बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगी इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैंने रमज़ान शरीफ की कुछ तैयारियाँ अभी से शुरू कर दी हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे काम होते हैं, बहुत शॉपिंग करनी होती है। माशाल्लाह से सऊदी अरब में रमज़ान की तैयारियाँ ईद से भी ज़्यादा मनाई जाती हैं और खुशियाँ भी बहुत मनाई जाती हैं। बहुत एहतमाम होता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा दिल लगता है। तो मैंने कुछ ये मसाले जात मंगाए थे। यहाँ पर तो हम लोग ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, इंडिया में अपने इंडिया मसाले यूज़ करते थे। तो ये कुछ मसाले मैंने मंगाए थे। ये मेरी तो कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो गई थी, कुछ मैंने एक्स्ट्रा मंगा ली हैं पूरे रमज़ान इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद भी ये सब काम आते रहेंगे। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी, उनको फिल करके रखना है, इन्हें भी अपनी जगह पे सेट करना है। और ये नमक मैंने थोड़ा सा इसमें भर लिया, ये खाली हो गया था। कोई भी जार मेरा जब खाली होता है ना, मैं उसको दोबारा से ऐसे ही नहीं भरती हूँ, बल्कि मैं उसको पूरा फिनिश होने देती हूँ। उसको धो के साफ़ करके फिर मैं फिल करती हूँ बाकी चीज़ें। इस तरह ये मेरा ये मिर्च का था, अभी इसको मैंने धो के सुखा लिया है, साफ़ कर लिया है। अब इंशाअल्लाह ताला इसमें मिर्च भर के रखूँगी। ये मिर्च का डब्बा है, ये इसके अंदर करके रखूँगी। और ये मैंने नमक के लिए बनाया हुआ है, ये ना मैं ऊपर ही साइड में रखती हूँ ताकि नमक और मिर्च बार बार यूज़ होते हैं, इसलिए ताकि ये जल्दी मुझको मिल जाए और मैं जल्दी से ऑमलेट वगैरह में किसी चीज़ में डालूँ। ये दो इस तरह भर के रखती हूँ, बाद में मैं इसको इसमें करूँगी काट के। अभी फ़िलहाल तो मैं इसको इसी तरह रख देती हूँ। अब ये समझ नहीं आ रहा है इनको किस तरह से मैनेज करना है। इन्हें कुछ डब्बों में करके रखूँगी, कुछ पैकेट इसी तरह भी रहने दूँगी। लेकिन अगर खोल लेते हैं, खोलने के बाद वेस्ट होते हैं, फिर ये सही नहीं रहते, इसलिए छोटे छोटे डब्बों में करके रखने होंगे। ये फ़िश मसाला और ये बॉम्बे बिरयानी मसाला, जैसे मैं अगर यखनी पुलाव वगैरह भी बनाती हूँ ना, उसमें थोड़ा सा इसको ऐड कर देती हूँ तो बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है इसकी। कुछ तो मैं इसमें करके रख लेती हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब में मैंने ये देखा है, अगर हम मसालों के डब्बे ना 1-2 महीने के लिए इसी तरह छोड़ दें बाहर, मतलब हमने यूज़ नहीं किया खुला हुआ और इसी तरह से हमने छोड़ दिया, तो 1 महीने बाद उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। बारीक बारीक छोटे छोटे से कीड़े आ जाते हैं। इसलिए हमें ये सब ना फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टॉक करने पड़ते हैं। ये है चाट मसाला, ये भी एक चाट मसाला है। ये इनको इस डिब्बे में करके रखूँगी। और ये हो गया कौरमा मसाला। एक कौरमा मसाला मैं निकाल लेती हूँ बाहर यूज़ के लिए, एक स्टॉक में रख देते हैं। और ये क्या है, ये अचार गोश्त है, ये भी जाएगा अंदर। और ये निहारी मसाला, ये भी बहुत मैं कम बनाती हूँ। मुझे निहारी बाज़ार की ज़्यादा अच्छी लगती है। घर पे मैं कहीं बनाती हूँ तो एक तो मुझसे अच्छी भी नहीं बनती और ना ही वो जायका आता, इसलिए ज़्यादातर मैं बाज़ार से ही मंगाती हूँ। धनिया पाउडर भी मेरा ख़त्म हो चुका था, इसको भी मुझे करना है। इस डिब्बे में पलट के रखूँगी इसको। और बाकी चीज़ों को भी, ये क्या है, ये है ज़ीरा नहीं गरम मसाला है शायद, ये गरम मसाला है। गरम मसाला भी ख़त्म हो गया था मेरा। और ये धनिया पाउडर भी, और ये हल्दी पाउडर, इन सबको उसमें करूँगी। अब इसको छुपा कर रखा जाएगा कार्टन को, या फिर उसको बाहर में फेंक दूँगी, क्योंकि उमर हमारा ना कागज़ खाता है। वो अगर उसको नज़र आ जाएगा ना ये, तो इसमें दांत मार के उसको खाना शुरू कर देगा। शायद उसके अंदर कहते हैं कि आयरन की कमी है, इसलिए बच्चे ऐसा करते हैं। वो ना बहुत ज़्यादा दुश्मन है कागज़ों का। कहीं भी कागज़ अगर इसकी अपी की कोई चीज़ रखी रहती है ना, अब वो पढ़ाई करती है, कोई छोड़ देती है बाहर, तब वो फ़ौरन जाएगा टेबल पर से उठा के खाना शुरू कर देता है। कभी कभी तो अच्छा खासा नुकसान कर देता है अपनी बहनों का बस। लेकिन वो थोड़ा ध्यान रखती है, कागज़ की बहुत ग्रेवी रहती है उसको।
ये इधर रख देती हूँ। बस अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उमर का एडमिशन होने वाला है, तब वो परेशानी नहीं रहेगी ज़्यादा इसकी, ये सब नुकसान करने की। ये देखिए मेरी बड़ी बेटी आयशा ने मेरा फ़ोटो बनाया है। ये क्या क्या लिखा है इस पर, ऐसे ही करती रहती है बच्ची। और आजकल तो माशाल्लाह से उमर की नींद ज़रा अच्छी हो रही है, क्योंकि मैं इसको ना डबल डोज देनी पड़ रही है, वरना ये बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, किसी तरह से भी नहीं सोता था। अब इसको डबल डोज देनी पड़ी है। डॉक्टर से हमने मालूम कर लिया था, क्योंकि शायद एक तो ये कि ये बड़ा भी हो रहा है। पहले इसको 0.5 दिया करते थे हम, तो उससे नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। अब इसको थोड़ा सा डबल डोज देनी पड़ी है, उसकी वजह से इसको थोड़ा नींद आ रही है टाइम पर, तो मेरी भी नींद हो जाती है। और जब नींद पूरी नहीं होती उस दिन पूरा दिन इतनी बोरियत से जाता है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं किसी काम के काबिल नहीं होती, पूरे दिन थकन बहुत ज़्यादा गिरावट तबीयत में। लेकिन जिस दिन थोड़ा नींद सही हो जाती है बहुत अच्छा फील होता है, काम भी सारे अच्छी तरह से हो जाते हैं। ये भी मेरी बेटी आयशा ने DIY किया था, पेंटिंग की थी इस पर। बच्चियाँ रौनक लगाए रहती हैं घर में। कभी कभी मैं सोचती हूँ ये मासूम बच्चियाँ जो सभी के घरों में है माशाल्लाह, अब ये घर उनको अपना घर लगता है, यहाँ पर वो चीज़ें बनाती हैं, सजाती हैं, लगाती हैं। फिर एक टाइम आता है उसी घर को छोड़ के दूसरे घर चली जाती हैं। बस अल्लाह ताला सब्र दे देते हैं लड़कियों को। कभी हम भी ऐसे ही थे, अपने घर में सजा रहे हैं, संवार रहे हैं अपने। अब वो फिर अम्मी का घर हो जाता है, फिर दूसरा घर अपना घर हो जाता है। अब जाते हैं मम्मी के घर तो इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती है कि अम्मी का कुछ ऐसा काम कर दें, अपने बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। एक टाइम था कि बस वही अपना घर था, वही सब कुछ था, उसी में दिल लगा रहता था, उसी में क्या क्या करते रहते थे। लेकिन आज अपने घर से फुर्सत नहीं है, अपने घर में लगे रहते हैं, अपने घर को सजाते संवारते रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं। इस तरह से ज़िंदगी गुजरती है। बस आज हम इस मकाम पे खड़े हैं, कल हमारे बच्चे खड़े होंगे। कभी हमारी माएँ खड़ी थीं, हमारी माएँ भी बेचारी इसी तरह से रुखसत होकर आई हैं। अब एहसास होता है कि वाकई कितना मुश्किल होता है अपने माँ बाप का घर छोड़ना, फिर दूसरे घर में एडजस्ट हो जाना। लेकिन अल्लाह ताला इस तरह एडजस्ट नहीं कराएं तो कैसे काम चले। अल्लाह ताला ने औरतों को वाकई बहुत ज़्यादा हिम्मत और हौसला दिया है, तभी तो ऐसे गुजारा हो जाता है। वरना कभी कभी बहुत ज़्यादा बारीकी से इस तरफ सोचें तो कितना अजीब लगता है कि हमारा घर कौन सा था, हम कहाँ रहते थे, आज हम कहाँ हैं। कभी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कभी उनके कामों में, उनकी खिदमत में लगे हुए हैं। बस अल्लाह ताला की ऐसी मर्ज़ी होती है। इसी तरह से बेटियां पराई हो जाती हैं, फिर पराया घर अपना इतना प्यारा लगने लगता है कि उस घर को छोड़ के जाने को दिल नहीं करता कि हमारे पीछे क्या होगा, हमारे शौहर किस तरह खाना खाएंगे, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान, ये वो दुनिया भर की बातें सोचते हैं। थोड़े बहुत दिन रहकर अपने घर पे वापस आ जाते हैं, फिर वही काम का शुरू, वही सारी चीज़ें। बस बच्चियाँ, मेरी छोटी बेटी है वो आजकल सीखती है बेकिंग करना, तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें ख़रीद के ले आएगी। ये डलता है उसमें, वो डलता है, कभी कुकीज़ बनाएगी, कभी कुछ बनाएगी। मैं सोचती हूँ करने दो, कभी कभी बिगाड़ भी देती है, ख़राब भी करती है। कि बच्चियाँ इसी तरह सीखती हैं, बिगाड़ के ख़राब करके। हम भी ऐसे ही थे। जब मुझको याद है मैं छोटी थी और हम लोगों ने स्टार्ट किया था खाना बनाना, थोड़ा बहुत कुछ करना, तो हमारे अब्बू हमारी अम्मी इतने शौक़ से खाया करते थे, तारीफ़ करके, अरे भाई आज तो बहुत अच्छा बनाया है, ये चीज़ तो बहुत अच्छी बनी है, रोटियां तो बहुत अच्छी बनाई हैं। इतने शौक़ से खुश हो के खाया करते थे। अब मैं सोचती हूँ कि वो तारीफ़ क्या थी, बस वो हमारी हौसला अफजाई थी और हम बड़े मगन रहते थे। हम सोचते थे शायद हम बहुत अच्छा बनाने लगे हैं, लेकिन अब सोचती हूँ कि नहीं, वो शायद अच्छा नहीं था। बस वो तो माँ बाप की मोहब्बत थी। वाकई माँ बाप के बराबर थोड़ी ना कोई मोहब्बत कर लेगा। किस
तरह से माँ बाप किस तरह से हर कुछ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। जब बेटियाँ किसी काबिल होने लगती हैं कि कुछ खिदमत कर सकें, कुछ कर सकें अपने वालिदैन के लिए, तभी वो दूसरे घर जाने की फ़िक्र हो जाती है। और अगर ना जाएं तब भी माँ बाप को परेशानी रहेगी कि काश हमारी बच्चियाँ टाइम से चली जाएं, अपने घर की हो जाएं, उसी में उनको सुकून मिलता है। बस अल्लाह ताला सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, जिस घर में जाएं खुश रहें, आबाद रहें। अब हमारी बच्चियाँ माशाल्लाह धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं। अब कुछ साल बाद हम लोगों को भी ये फ़िक्र होने लगेगी कि खैरियत से ये लोग अपने अपने घरों की हो जाएं। बस अल्लाह ताला सबको सेहत आफ़ियत के साथ रखे, सबके बच्चों को सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे परवरदिगार, और सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, सब खुशहाल रहें अपने अपने घरों में। और थोड़ी बहुत परेशानियाँ, मुश्किलें तो सबके साथ आती हैं, ये सब तो चलता ही रहता है, ज़िंदगी इसी का नाम है। बस हिम्मत के साथ और हौसले के साथ ज़िंदगी को गुजारते रहें। अल्लाह ताला हम सब का मददगार हो। आमीन सुम आमीन। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।